हमास की मीडिया जंग में बड़ी जीत। इजरायली मीडिया बोली, दुनिया हमें दरिंदा समझती है, हमास बन गया चालाक खिलाड़ी। अब दुनिया भर में इजरायल की हो रही है थू थू। अगली खबर में आपको बताएंगे, बंधकों के परिवार से मिलने के बाद ट्रंप के दूत विटकॉफ बोले हमास हथियार डालने को तैयार। लेकिन इस दावे पर हमास ने क्या जवाब दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे, अमेरिकी धमकी के बीच ईरानी राष्ट्रपति पहुंचे पाकिस्तान, व्यापार 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मकसद। और साथ में आपको बताएंगे, अमेरिकी हेलीकॉप्टर और चीनी कोस्ट गार्ड आए आमने सामने, ताइवान जलडम रोमदिया में फैल गया डर। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल की अपनी मीडिया अब खुलकर बोल रही है। गाजा पर जो जंग छिड़ी गई उसने इजरायल की दुनिया में इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। पश्चिमी देश अब इजरायल को एक बर्बर और जालिम देश के तौर पर देखने लगे हैं। और दूसरी तरफ हमास ने मीडिया के मोर्चे पर जो चाल चली है वो इजरायल को बुरी तरह पछाड़ चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद इजरायली सरकार के एक बड़े अधिकारी ने साफ चेतावनी दी थी, अगर गाजा में इंसानी मदद नहीं भेजी गई तो पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी। उन्होंने कहा था कि अगर गाजा में भूखमरी फैलती है तो वहाँ के लोग हमास से नहीं बल्कि इजरायल से नाराज होंगे। इस चेतावनी को 20 अक्टूबर 2023 को राजनीतिक पत्रकारों को बताया गया था। चैनल 12 के राजनीतिक रिपोर्टर यारोन अब्राहम के मुताबिक ये बात साफ दिखाती है कि सरकार के भीतर ही शुरुआती दिनों में इस जंग के नतीजों को लेकर चिंता थी। वहीं टाइम्स ऑफ इजरायल के रिपोर्टर ताल श्नाइडर ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो खुद को मीडिया नैरेटिव का बॉस समझते हैं, जबकि असलियत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की छवि को वो बचा नहीं पाए। दुनिया इजरायल की सच्चाई देख चुकी है, यानी बर्बरता, भूख, तबाही और बच्चों की लाशें। i24 न्यूज़ चैनल पर अमेरिकी मामलों के एक्सपर्ट अमित लेवेंताल ने कहा, अब वक्त इजरायल के पक्ष में नहीं है। अमेरिका में भी अब इजरायल के लिए समर्थन टूट रहा है, यहाँ तक कि ट्रंप के समर्थकों के बीच भी। ये जंग अब पब्लिक के बीच पॉपुलर नहीं रही। पॉलिटिकल एनालिस्ट एलेट फ्रीश का कहना है कि इजरायली कंपनियां अब अपने हथियार और उपकरण दुनिया को बेच नहीं पा रही है। कई देशों ने इजरायली माल पर अघोषित बैन लगा दिया है। उन्होंने इस जंग को बिना लक्ष्य की थकाऊ लड़ाई बताया, जो आर्थिक तौर पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मीडिया अब भूखे बच्चों की तस्वीरें दिखा रही है, टूटे हुए घरों की तस्वीरें, लाशें, और यही छवि आज इजरायल को निगल रही है। इससे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में लोगों का नजरिया बदल रहा है और वो पूछ रहे हैं कि इस जंग का मकसद क्या है। चैनल 12 के एंकर हायम एथिगर ने तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, इजरायल आज इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बन चुका है, हमारी डिप्लोमेसी ध्वस्त है। हमास हमें मीडिया में हर तरफ से मात दे रहा है, वो मास्टर डिग्री ले चुका है और हम अभी अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं। वहीं इजरायली पुलिस के पूर्व प्रवक्ता एली लेवी ने कहा कि असली समस्या ये नहीं है कि हमास क्या कर रही है, बल्कि यह है कि इजरायल खुद कितनी गलतियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हर तरह की गलती हो चुकी है और वो बार बार दोहराई जा रही है। स्टूडियो में मौजूद एक महिला एक्सपर्ट ने कहा कि अब दुनिया की नज़र में इजरायल एक वहशी ताकत बन चुका है। आज की सबसे डरावनी बात यह है कि दुनिया अब कह रही है कि फिलिस्तीनियों को इजरायल से बचाना होगा। मतलब नैरेटिव पूरी तरह उलट चुका है। मोसाद के इंटेलिजेंस विभाग के पूर्व प्रमुख हायम टोमर ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने ऐसे ही गाजा में आम लोगों पर बमबारी और भूखमरी का सिलसिला जारी रखा तो यूरोप जैसे बाजारों से वो पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। टोमर ने कहा कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तथाकथित पूर्ण जीत वाकई इतना ज़रूरी है कि इसके बदले में इजरायल को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। यानी दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त इजरायल के अपराध की आलोचना कर रही है, ऐसे में इजरायल के अंदर भी भयंकर विरोध हो रहा है। वैसे आप इजरायल को किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली अखबार हारेथिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मिडिल ईस्ट दूत ने शनिवार को तेल अवीव में इजरायली बंधकों के परिवारों से मुलाकात की और दावा किया कि हमास अपने हथियार छोड़ने को तैयार है।
लेकिन हमास ने इस दावे को तुरंत और सख्त अंदाज में खारिज कर दिया। अमेरिकी दूत विटकॉफ ने कहा कि हमास हथियार छोड़ना चाहती है, लेकिन हमें यह पक्का करना होगा कि वो वाकई ऐसा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। विटकॉफ के मुताबिक कुछ अरब देश भी अब हमास पर दबाव बना रहे हैं कि वो हथियार डाल दे, जिससे जंग ख़त्म हो सके। अमेरिका भी अब एक बड़ी डील की तैयारी कर रहा है, जिसमें सारे इजरायली बंधकों को छुड़ाया जाएगा। इस बातचीत के बाद एक इजरायली बंधक के पिता ने कहा कि अमेरिका और इजरायल दोनों अब मिलकर सभी बंधकों की वापसी और युद्ध खत्म करने की बड़ी योजना बना रहे हैं और इसमें हमें उम्मीद मिली है। इजरायल का दावा है कि गाजा में 50 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से 20 जिंदा है। लेकिन दोस्तों 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जो इजरायली जेल में कैद है उस पर दुनिया की नज़र नहीं है, जबकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं। वहीं हमास ने अमेरिका के इस दावे को फर्जी बताया। हमास ने साफ कहा, हम कभी हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश ना बन जाए जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। हमास के मुताबिक हमारा हथियार कोई अपराध नहीं बल्कि हमारा हक है। यह हमें तब तक ज़रूरी है जब तक इजरायल का कब्जा बना हुआ है। हमास ने अमेरिकी दूत के मदद केंद्रों पर की गई विजिट को भी एक ड्रामेबाजी बताया, जिसे मीडिया में दिखाकर लोगों को बहकाने की कोशिश की गई। हमास ने कहा, अमेरिका इस जंग और भूख की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इस वक्त पाकिस्तान के 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर है। वो लाहौर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पंजाब के मुख्यमंत्री समेत और कई लोगों ने किया। इस दौरे का मकसद साफ है, ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाना। रवाना होने से पहले तेहरान में मीडिया से बात करते हुए पेजेश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छा व्यापार चल रहा है और अब उसका टारगेट है इसे 10 अरब डॉलर तक बढ़ाना। अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच करीब 3.13 अरब डॉलर का व्यापार होता है। ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोलियम, दूध पाउडर और खजूर जैसे सामान भेजे जाते हैं। वहीं पाकिस्तान से चावल, तिलहन और मांस प्रोडक्ट ईरान जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस दोस्ती से अमेरिका नाखुश है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि जो भी देश ईरान या रूस के साथ व्यापार करेगा उस पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगाया जाएगा। पाकिस्तान को लेकर भी ट्रंप ने 19% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो भारत से तो कम है लेकिन खतरे की घंटी ज़रूर है। मतलब साफ है, ईरान और पाकिस्तान मिलकर व्यापार और रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की निगाहें इन पर टेढ़ी होती जा रही है। आगे क्या होगा ये दोनों देशों के फैसलों पर टिका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चीन के सरकारी न्यूज़ चैनल ने शुक्रवार को एक फुटेज दिखाया, जिसमें चीन की कोस्ट गार्ड और एक संदिग्ध अमेरिकी हेलीकॉप्टर आमने सामने आ गए। ये घटना ताइवान के पास समंदर में हुई। फुटेज में जो हेलीकॉप्टर दिखा वो अमेरिका में बना MS-60R सीहॉक जैसा लग रहा है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर अमेरिका के साथ साथ कई दूसरे देशों की नौसेनाएं भी इस्तेमाल करती है। हालांकि चीन ने यह साफ नहीं बताया कि ये घटना कब और कहां हुई, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती गई तो किसी दिन ये मामूली टकराव सीधी जंग में बदल सकता है। दरअसल चीन पहले ही कई बार कह चुका है कि वो अपने समुद्री इलाके में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर साउथ चाइना सी में। अभी तक इस मुद्दे पर अमेरिका की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। न ही अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट और न ही जापान में मौजूद उनकी नौसेना ने इस पर कुछ कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां ये आमना सामना हुआ वो जगह ताइवान स्ट्रेट कहलाती है। ये करीब 80 मील चौड़ा इलाका है जो ताइवान को चीन से अलग करता है। ये इलाका व्यापार के लिए बहुत अहम है और यहाँ अक्सर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बनी रहती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक आज़ाद देश मानता है। चीन का कहना है कि उसके आसपास के समंदर में विदेशी सैन्य गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर चीन को शक है कि फुटेज में जो हेलीकॉप्टर दिखा वो किसी अमेरिकी युद्धपोत से उड़ान भरा होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।